हेलो गाइस, वेलकम बैक। देखो, आज हमारा एक नया टॉपिक मतलब सॉलिड स्टेट हम कंटिन्यूस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमारा पार्ट 6 चल रहा है। अभी आपने बिल्कुल वो चीज़ें पढ़ी हैं, मतलब 12th लेवल की, ठीक है। 12th लेवल का पढ़ रहे हैं आप, लेकिन जो हमने पढ़ा है उसका एक्चुअल एप्लीकेशन क्या है वो अब आपको पता चलेगा, ठीक है। देखो, हमने अभी अमॉर्फस, क्रिस्टलाइन, ये इन सब के आयनिक, कोवैलेंट और इनके बारे में बात की ना। आज थोड़ा उसका डिस्क्रिप्शन, मतलब उसको कैसे आप बोलोगे कि ये कैसे एग्जिस्ट करता है, उस चीज़ को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। हमें पता है जर्नली मैटर की कितनी स्टेट होती है। जर्नली, वैसे तो 5 आप बोलते हो, लेकिन जर्नली जो स्टेट्स होती है मैटर की, जर्नली जो मैटर की स्टेट है वो कितनी होती है जर्नली, ठीक है। जर्नली आपकी कितनी होती है? 3 होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। ये आपको पता है ना। अब जब हम सॉलिड, लिक्विड, गैस को क्लासिफाइड करते हैं कि इनके बीच डिफ्रेंशिएट करना चाहूँ, मैं क्या करना चाहूँ, अगर इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करना चाहूँ, अगर मैं यहाँ डिफ्रेंशिएट करना चाहूँ तो मैं क्या लेता हूँ? सॉलिड लिक्विड के बीच मैं बोलता हूँ इंटर आयनिक इंटरेक्शन। किसकी बात करता हूँ? इंटर आयनिक इंटरेक्शन। देखो यार, जब आप ना सॉलिड, लिक्विड, गैस को थोड़ा कंपेयर करना चाहते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही चलता है, क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटर आयनिक अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन या इंटर आयनिक इंटरेक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप मुझे बताओ, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल हैं, ये सॉलिड है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो क्या सॉलिड होता है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है तो सॉलिड होगा, ठीक है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उससे थोड़ा कम है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर थोड़ा डिक्रीज हो रहा है तो वो क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं, लिक्विड स्टेट होती है। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल खत्म होने की कगार पे, दैट्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब नेग्लिजिबल होने की कगार पे है, तो दैट इज द गैसियस स्टेट। अट्रैक्शन का बता रहे हैं नेग्लिजिबल होने की, तो वो कौन सी स्टेट होती है? दैट इज द गैसियस, ठीक है। मैंने कहा जो मैटर की जर्नली स्टेट होती है वो कितनी होती है? 3 होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जर्नली, ठीक है, तो 5 होती है, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन, बट उसको मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने कहा कि अगर मैं डिफ्रेंशिएट करना चाहूँ सॉलिड, लिक्विड, गैस के बीच, तो मैं जर्नली मेरे दिमाग में चलता है दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटर आयनिक इंटरेक्शन। तो मैंने कहा अगर मॉलिक्यूल के बीच ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो वो सॉलिड होगा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा डिक्रीज होगा तो वो लिक्विड होगा, अगर उससे थोड़ा कम डिक्रीज हो रहा है, मतलब जीरो की ओर जा रहा है, नेग्लिजिबल, दैट इज द गैसियस स्टेट। देखो, तो अब आप जब ये चीज पढ़ते हो तो बताओ, आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपने पढ़े थे ना? 20 से पहले हमने क्या क्या पढ़े थे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बोलो क्या क्या पढ़े थे? एक पढ़ा था, बोलो ना यार, आयनिक। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे हमने सॉलिड को जब पढ़ा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे, तो हमने क्या बात की थी इससे पहले? जस्ट प्रीवियस वीडियो में एक हमने कहा था आयनिक सॉलिड, एक हमने कहा था आयनिक सॉलिड, फिर हमने कहा था कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, और फिर हमने कहा था, क्या कहा था? फिर क्या कहा था? बोलो यार, बोलो। फिर क्या कहा था हमने? फिर कहा था हमने वंडरवॉल फोर्स, वंडर वॉल, ठीक है। तो अब बताओ कि जो हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे बोलता आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड और वंडरवॉल, ठीक है। तो आप मुझे बताओगे जो आयनिक सॉलिड है, इसका मतलब इनमें जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा इनमें होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे तो इसमें नेग्लिजिबल होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे अगर इसमें सबसे हाईएस्ट है तो इसमें क्या होगा? लोएस्ट, ठीक है। और इसमें क्या होगा? डिक्रीज होगा, इससे तो कम होगा, डिक्रीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डिक्रीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये हम थोड़ा जर्नल कुछ चीजें, नॉर्मल नॉर्मल बातें करते जा रहे हैं कि ऐसा क्या होगा।
आप मुझे बताओगे आयनिक सॉलिड, क्या कोई ऐसा सॉलिड है जिसमें आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? क्वेश्चन यही अराइज हो रहा है ना यहाँ से कि कोई ऐसा सॉलिड है जो आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। आपने बोला यस, मैंने सिखाया तो दिखाया तो आपको NaCl का क्रिस्टल, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, Na की भी Cl की भी दिखाया था मैंने, एक इधर एक इधर, एक ऊपर एक नीचे, एक फ्रंट एक बैक दिखाया था ना आपको। तो आपको पता चल गया, यस आपने बोल दिया हाँ सर, आयंस की फॉर्म में जो एग्जिस्ट करता है वो क्या है, दैट इज द NaCl क्रिस्टल, NaCl का सॉलिड क्रिस्टल। ये पढ़ा था हमने, ठीक है, इतना आपको पता चल गया। अब नीचे आएंगे कोवैलेंट में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इससे कम होगा, लेकिन आपने पढ़ा था यहाँ क्या क्या एग्जिस्ट करता है कोई ऐसा सॉलिड जिस कोवैलेंट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? बोलो यस, लिखाया तो था इससे पहले वीडियो में, डायमंड लिखाया था, ग्रेफाइट कराया था नहीं कराया था, ठीक है। वो थोड़ा वहाँ उसका हाइब्रिडाइजेशन चेक कर देना पीछे, हाँ, कि हाइब्रिडाइजेशन मैंने बोल दिया था उसका होना sp2 था, और लेकिन वहां मैंने क्या करा दिया है, sp3 करा दिया है, ठीक है। डायमंड, ग्रेफाइट या सुगर आप जो लिख सकते हो वगैरह वगैरह, मैंने आपको दो ही कराए मेनली। देखो डायमंड तो इतना स्ट्रांग होता है, आपको पता है ना, दुनिया का सबसे, इस जहां में या इस इस यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, ये क्या होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इन दिस यूनिवर्स, इस वर्स स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है डायमंड का। तो आपके दिमाग में एक नहीं आ रहा, जो फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड की आप बात कर रहे हो, फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड के, जो अगर आप अभी तक बात कर रहे हो फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड की, फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, तो आप तो यहां बात कर रहे हो ना, आपने बोला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बेसिस माना था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन यहां पे ये चीज तो ब्रेक हो गई। डायमंड में डायमंड का स्ट्रक्चर कोवैलेंटली अरेंज होता है, ठीक, डायमंड और ग्रेफाइट का। भाई ग्रेफाइट का देखते ना sp2 हाइब्रिडाइजेशन था, आप चेक कर लेना वापस से, वीडियो में थोड़ा कुछ गलती हो रखी होगी, ठीक है। बोला था मैंने स्टेरिक नंबर 3, जब 3 होगा तो 100% sp2 है, और वहां मैंने कुछ और बोल दिया, ठीक है, sp3। तो देखो sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, यहाँ तो आपने बोल दिया कोवैलेंट में आयनिक की कंपेयर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और आप कह रहे हो यहाँ डायमंड एग्जिस्ट कर रहा है, इस कैटेगरी में डायमंड एग्जिस्ट कर रहा है, क्या एग्जिस्ट कर रहा है, डायमंड। अब आप मुझे बताओ, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपने बेसिस माना तो वो तो यहाँ कोलैप्स कर गया, ब्रेक हो गया वो फंडा, ये तो सही है, चलो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आपको यहाँ से पता चल गया यहाँ एक और चीज रिस्पॉन्सिबल है सॉलिड के फॉर्मेशन के लिए, दैट इज द अरेंजमेंट, दैट इज द अरेंजमेंट, that is the arrangement of constituent particle, arrangement of constituent particle। अब आप बोल रहे हो सर क्या, सर आप constituent particle, that is the atom, molecule और ion, वो क्या होते हैं, atoms, molecules and ions, molecules and ions। अब आप बोलने बैठ गए सर ये दो फैक्टर हमको पता चल गए और इसका एग्जाम्पल में। अब देखो वैन डर वाल्स फोर्सेस में क्या होते हैं, गैसेस की बात करते हैं, तो क्या कोई ऐसा सॉलिड है, क्या कोई ऐसा सॉलिड, क्या कोई ऐसा मटेरियल है जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आप बता सकते हो क्या, जो वैन डर वाल्स फोर्स की वजह से सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कोई ऐसा सॉलिड? यस, आयोडीन का मॉलिक्यूल। आप बता सकते हो क्या कोई ऐसा सॉलिड है जो वैन डर वाल्स फोर्स की वजह से सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कोई ऐसा क्रिस्टल जो वैन डर वाल्स फोर्स की वजह से सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? पता है वैन डर वाल्स में तो गैसेस की ही बात करते हैं अपन, तो आप बताओ है ऐसा सॉलिड? यस, आपने बोल दिया सर I2 का मॉलिक्यूल, I2 मॉलिक्यूल, और दूसरा भी कह सकते हो, दूसरा क्या कह सकते हो, एक I2 का मॉलिक्यूल कह सकते हो। यस, ये तो आपको पता चल गया अरेंजमेंट के लिए क्या क्या है, दो चीज रिस्पॉन्सिबल है सॉलिड के फॉर्मेशन के लिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा। अब देखो एक नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमने क्या बात की है, वैन डर वाल्स, बता सकते हो वैन डर वाल्स फोर्स की वजह से कोई सॉलिड एग्जिस्ट करता है? यस, दैट इज द I2 का मॉलिक्यूल, और एक क्या है, आइस मॉलिक्यूल, ठीक है ना, ये दो चीजें। अब थोड़ा आगे बात करते हैं, यहां तक आपकी समझ में आया? देखो आपको यहां से पता चल गया सॉलिड के फॉर्मेशन के लिए एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, इतना पता चल गया। और दूसरा, जब आप कोवैलेंट में आपने डायमंड की स्टडी की,
तो आपने बोला अब कोई और चीज भी है जो रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल की एटम, मॉलिक्यूल और आयन किस तरीके से अरेंजमेंट हो रहे हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं उस अरेंजमेंट की, वो जो आपने अरेंजमेंट किया है, जो आपने अरेंजमेंट किया है, देखो आपने अरेंजमेंट जो किया है, अरेंजमेंट अरेंजमेंट ठीक है। देखो देखो ऐसा है कि सपोज जो है, तो अपने आप को समझ, राम श्याम गीता रीता जो भी है, ठीक है। सपोज राम का क्या है, बर्थडे है, और हम बैलून घर में ले आए, अब बैलून को फुला दिया, फुला रहे और टारगेट कर रखा क्या, इस बैलून से ये पूरा रूम भरना है। और एक मैं हूँ, सपोज अमित है, दूसरा अतुल है, या आशीष और दीपक जो भी है, और आशीष और दीपक को ड्यूटी दे दी हमने, या घर के किसी सीनियर ने, आशीष और दीपक है और आशीष की बहन का सपोज बर्थडे है, तो बोल दिया इन बैलून को उसके बर्थडे में उसके रूम में इस तरीके रूम में एडजस्ट करो। पहले आशीष को बोला और एक रूम में दीपक को दे दिया। आशीष ने क्या किया, ए आशीष है, ए क्या है आशीष, इसको बैलून दे दिए। अब दो रूम है, एक रूम ये है और एक रूम ये है। आशीष ने क्या किया, बैलून फुला रखे, सारे लोग बैठे हुए हैं, बैलून जितने हैं वो सारे फुलाए हुए हैं। आशीष लिया एक एक करके 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 पहले फर्स्ट पे उसने सिस्टमेटिक रख दिए। अब फर्स्ट जब भर गई फिर उसने सिस्टमेटिक जैसे रखे थे उनके ऊपर रख दिए, ठीक है। आशीष ने क्या किया, सिस्टमेटिक रखने शुरू कर दिए, ठीक है। आशीष ने ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो फिर इनके ऊपर भी रखेगा ऐसे ऐसे, ठीक है। और एक बंदा कौन सा है, दीपक, दीपक ने सारे गुब्बारे पकड़े रूम में ऐसे फेंक दिए, ऐसे फेंक दिए, ठीक है। दोनों ने कर दिए। इसका मतलब जो आशीष और दीपक का अरेंजमेंट था, जो आशीष एंड दीपक ने जो अरेंजमेंट किया, आशीष ने तो रेगुलरली किया, ऐसे यहाँ रखे, ऐसे यहाँ करके, इस रूम में ऐसे, इस रूम को ऐसे, इस रूम का आराम से मस्त मार के किए। तो जो आशीष था ए वाला, इसने क्या किया, रेगुलर अरेंजमेंट, क्या किया, रेगुलर। और जो दीपक था, दीपक ने क्या किया, दीपक ने इरेगुलर ऐसे ही डाल दिए, बाहर से पकड़ा और सीधा फेंक दिया अंदर। तो आप मुझे बताओ जो रेगुलर वाला था, इसको आपने क्या बोला था, दैट्स कॉल्ड क्रिस्टलाइन, दैट्स कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टलाइन। और जो इरेगुलर था उसको आपने क्या बोला था, दैट्स कॉल्ड अमॉर्फस, दैट्स कॉल्ड अमॉर्फस सॉलिड। और अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड ही पढ़ रहे हैं हम, यूनिट सॉलिड स्टेट ही है, तो दैट्स कॉल्ड अमॉर्फस सॉलिड और दैट्स कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। ये हमने अभी इससे पहले पढ़ा था, मैंने आपको डिफरेंशिएट प्रॉपर्टी सब पढ़ा दी, लेकिन अब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा व्हाट आर द अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। ये समझ गए, फिर बैक चले जाओ, ठीक है। बैक जाओगे तो और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो अब आप मुझे इतना बताओगे, जैसे आशीष ने बैलून लिए, अब बैलून से आशीष ने इस रूम को सिस्टमेटिकली भरना शुरू किया। आप मुझे बताओ जब वो बैलून ऐसे भी रखेगा, दो बैलून को ऐसा रखा और तीसरा इसके ऊपर रखने जाए, आप मुझे बताओ क्या स्पेस नहीं बचेगा, एक यहाँ ऐसे भी लेगा यहाँ भी लेगा, तो क्या यहाँ स्पेस नहीं बचेगा, बचेगा, चाहे इस, ठीक है, क्या होगा, स्पेस बचेगा। और जो ये वाला ये अनऑक्युपाइड स्पेस है, इसे ही हम आगे क्या कहते हैं, वॉइड्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे, ठीक है। दोनों में होगा स्पेस, दोनों में बचेगा, ठीक है। इसके हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।